हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने क्या स्टडी किया था, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जाने थे। आज हम एक्सेलरेशन जानेंगे। एक्सेलरेशन का मतलब होता है, हिंदी में कहें तो त्वरण। एक्सेलरेट जनरली डिफाइन करता है, एक्सेलरेट मतलब होता है टू इंक्रीज, मतलब कि बढ़ा देना। Acceleration is the rate of change in velocity of an object with respect to time। मतलब समय के साथ, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, यह बताता है जनरली कि कोई ऑब्जेक्ट कितना जल्दी स्पीड ग्रहण कर लेती है। ठीक है, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं आगे। इसके बाद हम देख लेते हैं एक्सेलरेशन को हम जनरली कितने तरीके से जानेंगे, मतलब कितने तरीके से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। 3 तरीके से। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब हुआ कि जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तब हमें जो एक्सेलरेशन प्राप्त होता है उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, इसको डिसेलरेशन भी कहते हैं या रिटार्डेशन भी कहते हैं। रिटार्डेशन मतलब मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन भी कहा जाता है। वेलोसिटी डिक्रीज, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जब वो जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे इसको चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, ठीक है, और यहाँ टाइम इंटरवल हो गया। ठीक है, टाइम इंटरवल ये हो गया वेलोसिटी, वी फॉर वेलोसिटी, और टी पर टाइम हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट 40 वेलोसिटी हम मेजर करेंगे किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो हम देखें कि ऑब्जेक्ट 40 की रफ्तार से चल रही है और 5 सेकेंड में इसका स्पीड हो जाता है 80 किलोमीटर पर आवर। 40 से 80 हो गया। ठीक है, फिर अगले 5 सेकेंड में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो 80 से कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, फिर उसके अगले 5 सेकेंड में देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो अगले 5 सेकेंड में 120 से 160 की स्पीड पे चलने लगी। तो इस केस में जब हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। हर एक कंडीशन में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको देखिए हम आगे के स्लाइड में बताएंगे। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब हुआ कि जब एक्सेलरेशन टाइम के साथ क्या हो, चेंज हो, मतलब कि जो स्पीड में चेंज है या वेलोसिटी में जो चेंजिंग है वो कांस्टेंट हो, कभी ज़्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए। ठीक है, चलिए एक्सेलरेशन को थोड़ा और हम ब्रीफ करते हैं। सपोज कर लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग at speed u meter per second, and after t seconds its velocity becomes v meter per second. Then acceleration A equal to
एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होगा, जहाँ ए को तो एक्सेलरेशन ए, जहाँ ए रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। वी हो गया फाइनल वेलोसिटी, यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी, टी हो गया टाइम, ठीक है। तो यहाँ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। अब देखिए, मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मतलब रेस्ट चलना शुरू करता है, पहले रुका हुआ है और उसके बाद चलना शुरू करता है, तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होगा उसका इनिशियल स्पीड यू क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना शुरू करे, रेस्ट से चलना स्टार्ट करे, ठीक है। और एक दूसरा केस हो गया, कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी स्पीड से और ब्रेक के बाद में अचानक रुक जाए, ब्रेक के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट अचानक रुक जाए, तब उसका फाइनल जो वेलोसिटी भी होगा वो कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड। जैसे कि है कि एक ऑब्जेक्ट है कोई, वो उसका इनिशियल स्पीड है मतलब 36 के स्पीड से मूव कर रहा है और 5 सेकेंड में उसका जो फाइनल वेलोसिटी हो जाता है वो कितना हो जाता है, 108 किलोमीटर पर आवर है। तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। चलिए, तो यहाँ आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलें तो 36 मल्टीप्लाई 5/18, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, 5/18 से। ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में, तो हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। और इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है, 108 किलोमीटर पर आवर। तो इसको फिर मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 108 मल्टीप्लाई 5/18 कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, यानी कि 6×5 = 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपका दिया हुआ है कितना, हाँ 5 सेकेंड्स। जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो ए बराबर क्या होगा, वी माइनस यू बाई टी। वी कहें तो हो गया आपका 30 मीटर पर सेकेंड और यू कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम आपका है 5 सेकेंड। तो 30 में से 10 गया कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड और नीचे हो गया 5 सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो गया, यानी कि आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड्स इस फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 90 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। मतलब कोई एक ट्रेन है जो रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करती है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करे तो उसका इनिशियल जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी आपको कितना दिया है, 90
किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 90 मल्टीप्लाई 5 बाई 18, 5 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दिया है, 5 सेकेंड दिया है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, यू कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम है आपका 5 सेकेंड। तो 25 बाई 5 कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब एवरेज एक्सेलरेशन जानते हैं इसके बाद। चलिए देखा जाए, यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी को और थोड़ा विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारा यहाँ पे पहला केस दिया हुआ है, इसमें देखिए, इसमें कोई ऑब्जेक्ट पहले 40 के स्पीड से मूव कर रहा है और 5 सेकंड में उसका स्पीड 80 हो जाता है। दूसरा केस है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट 80 के रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है और 5 सेकंड में उसका स्पीड कितना हो जाता है 120 हो जाता है। और केस तीसरा जो है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट 120 के रफ्तार से चल रहा है और 5 सेकंड में उसका स्पीड कितना हो जाता है 160 हो जाता है। तो हम यहाँ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके देखते हैं। केस फर्स्ट में देखते हैं तो यहाँ पे केस फर्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे हो गया आपका ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, यानी कि 80 माइनस 40 और टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड। चूँकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 बाई 18 से। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना बचेगा 40 बाई 18, यानी कि 20 बाई 9। भाग रहे हैं तो 9 दूना के 18, फिर 9 दूना 18, इतना मीटर पर सेकेंड आया किस फर्स्ट में। अब चलिए किस सेकेंड देखते हैं। किस सेकेंड देखेंगे तो यहाँ पे हम जब कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन तो यहाँ पे कितना होगा, ए बराबर वही सेम फार्मूला वी माइनस यू बाई टी। भी कितना है 120 है, में से चला गया 80 माइनस हुआ और बाई टाइम दिया हुआ 5, आई फिर मल्टीप्लाई होगा 5 बाई 18 से। ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ फिर आया 40 बाई 18, यानी कि 2.22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केस 3 देखिए। केस 3 देखेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि केस 3 है जो, इसमें भी जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ देखेंगे 160 माइनस 120, ठीक है, किलोमीटर पर आवर है, इसको भी चेंज करेंगे हम मीटर पर सेकेंड में तो क्या हो जाएगा 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 40 बाई 18, यानी कि 2.22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो तीनों केस में देखते हैं कि यहाँ एक्सेलरेशन क्या है सेम है। ठीक है, और यहाँ देखें तो स्पीड या ये वेलोसिटी में 40 से 80 हुआ, मतलब कि 5 सेकेंड में 40 स्पीड में कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला 40 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, दूसरे केस में भी 5 सेकेंड में 40 किलोमीटर पर आवर का इंक्रीमेंट देखने को मिला, और तीसरे केस में भी 40 किलोमीटर पर आवर 5 सेकेंड में इंक्रीमेंट देखने को मिला है ना। तो वही मतलब हुआ कि एवरेज जो एक्सेलरेशन होता है वो बराबर समय अंतराल में बराबर चेंज को क्या करता है, इंडिकेट करता है। जैसे कि पहले 5 सेकेंड में 40 से 80 हो रहा है, दूसरे में 80 से 120 हुआ, और तीसरे में क्या हुआ 120 से 160 हुआ। ठीक है, मतलब कि एवरी 5 सेकेंड पे स्पीड में कितना इंक्रीमेंट होता है 40 किलोमीटर पर आवर का। तो इस केस को हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है उसमें एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग को एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन अच्छे से समझ में आया होगा।
बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।